इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स की तारीफ में बयान क्या दिया, देश में राजनीतिक तूफान मच गया। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस असहज हो गई और पार्टी ने फौरन इससे दूरी बना ली। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पूरे देश में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है। इसी को लेकर पित्रोदा से सवाल किया गया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके वारिस को ट्रांसफर होती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का हक हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में एक इनहेरिटेंस टैक्स यानी उत्तराधिकार कर है। यदि मान लीजिए किसी के पास 100 मिलियन डॉलर हैं, जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो वो अपनी केवल 45% संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है। 55% धन पर सरकार का अधिकार होगा। ये एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में धन कमाया है, अब आप दुनिया से जा रहे हैं तो अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़कर जाइए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि इसकी आधी। ये न्यायसम्मत लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। बीजेपी ने पित्रोदा की लूज बॉल पर छक्का मारने में जरा भी देरी नहीं की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे सामने आ गए हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे। कांग्रेस का पंजा आपसे आपकी संपत्ति भी छीन लेगा। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। इधर कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से दूरी बनाने में देरी नहीं की। जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स अपनी राय रखने की आजादी रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा का विचार कांग्रेस का विचार हो। प्रधानमंत्री मोदी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पित्रोदा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। दुनिया भर में उनका नाम है और वो जो विषय वो उचित समझते हैं, वो विषय जो महत्वपूर्ण समझते हैं, जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पित्रोदा ने कांग्रेस की किरकिरी कराई हो। पित्रोदा कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले बयानों के बादशाह रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा और पंजाब में वोटिंग से पहले पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 1984 में जो हुआ वो हुआ, आपने 5 साल में क्या किया उसकी बात करिए। बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर निचले स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस बयान को हुआ तो हुआ नाम से लोगों के बीच पहुंचाया, जिसका कांग्रेस को खासा नुकसान भुगतना पड़ा। हाल ही में पित्रोदा ने राम मंदिर पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मंदिरों से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके अलावा पित्रोदा ने कहा था कि देश के मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
फिलहाल पित्रोदा के ताजा बयान पर बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई भी दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मैंने केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिकी विरासत टैक्स का उल्लेख किया था। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी चाहिए। मेरे बयान का कांग्रेस की नीति से कोई लेना देना नहीं है। पित्रोदा की सफाई के बावजूद बीजेपी इस मुद्दे को ले उड़ी है। ऐसे में पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा करना कितना काफी होगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आज तक।